हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टैटिस्टिकल स्टडी हब के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं चेतन पटेल। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम पूरा फ्री स्टैटिस्टिक्स जितना भी है बेसिक टू एडवांस सारा हम स्टार्ट करेंगे। और उसका आज हम पहला लेक्चर लेके आए हैं। ये फर्स्ट लेक्चर है हमारा स्टैटिस्टिक्स का और ये आपको YouTube पर 8 PM मतलब शाम को 8 बजे आपको ये लेक्चर मिल जाया करेगा। आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। PDF लेने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टैटिस्टिकल स्टडी हब को ज्वाइन करना पड़ेगा। वहां पर आपको सारी PDF जैसे जैसे लेक्चर होता जाएगा PDF आपको मिलती जाएगी। ठीक है, तो आज ये पहला लेक्चर है। पहला लेक्चर हम आज डिस्कस करेंगे और बेसिक टू एडवांस धीरे धीरे पूरा स्टैटिस्टिक्स आपको पढ़ाऊंगा। कौन कौन सी एग्जाम कवर होगी तो सारा यहाँ पे मेंशन है, कौन कौन सी एग्जाम यहाँ पे हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला लेक्चर। और जो पहला लेक्चर है, पहले लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, उसका एक ओवरव्यू हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ओवरव्यू देख रहे हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स कहां से आया है, कैसे बना है, कौन ऐसा साइंटिस्ट है, ऐसा विद्वान है जिसने स्टैट को एक अलग से सब्जेक्ट, अलग से एक साइंस बनाया है। ठीक है, दूसरा हम उसकी डेफिनेशन पर आएंगे, किस सेंस में डेफिनेशंस को क्या कहा जाता है, किस सेंस में क्या कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके लिमिटेशंस आएंगे कि स्टैट्स की कुछ लिमिटेशंस हैं जहां पर स्टैटिस्टिक्स अप्लाई ही नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद हम इसके फंक्शन पढ़ेंगे, क्या इसके फंक्शन है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और कुछ IMP पॉइंट डिस्कस करेंगे इस पूरे फर्स्ट लेक्चर में से कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे है जो आपकी एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। देखो, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से हम स्टेट को यहाँ पे अब कंप्लीट करने वाले हैं। चाहे आप डिग्री कोर्सेज कर रहे हो, सेमेस्टर कोर्सेज पढ़ रहे हो, उसमें आपका सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स आता हो, चाहे आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये जो हमने शुरू की है बैच, ये फ्री बैच, ये बेसिक टू एडवांस मींस आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो स्टैटिस्टिक्स की, चाहे डिग्री कोर्सेज हो, सेमेस्टर कोर्सेज हो, एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सब कुछ आपको यहां मिलने वाला है। साथ में आपको PDF भी दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम आज डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का कि क्या होता है स्टैटिस्टिक्स। जो ये स्टैटिस्टिक्स आपको वर्ड, देखो कई सारे लोग, मैं आपको बता दूं ना, इस वर्ड को पढ़ भी नहीं पाते हैं स्टैटिस्टिक्स को। कुछ लोग इसको स्टैटिक बोलते हैं, स्टैटिक्स बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, स्टैटिस्टिक्स होता है, सांख्यिकी हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो काफी सारे लोग इस सब्जेक्ट से घबराते हैं, डरते हैं, लेकिन डरने घबराने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल मक्खन की तरह इस कोर्स को हम निपटाएंगे। बस आपका साथ चाहिए, आपकी मेहनत चाहिए। आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिल्कुल इसको शेयर करें बच्चों के बीच में जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे डिग्री कोर्सेज है, सेमेस्टर कोर्सेज है, सबके साथ। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड है, ये वर्ड आया कहां से, ठीक है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो स्टैटिस्टिक्स वर्ड अलग अलग जो आप लैंग्वेज पढ़ते हो, लैटिन, फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, इटालियन हो गया, इन कई सारे वर्डों से ये जो है स्टैटिस्टिक्स वर्ड बना है। तो देखो, लैटिन वर्ड की बात करें तो कौन से लैटिन वर्ड से स्टैटिस्टिक्स बना है, तो जो लैटिन वर्ड है वो है स्टेटस। स्टेटस लैटिन वर्ड है। स्टेटस क्या है, लैटिन वर्ड से, इसी से क्या बना है, स्टैटिस्टिक्स बना है। इन तीनों में से अगर मैं बात करूं तो ये IMP है, लैटिन वर्ड वाला। जनरली यही पूछा जाता है कि स्टैटिस्टिक्स वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड, तो ऑप्शन में आपको लैटिन मिलेगा, बाकी सारे ऑप्शन आपको या फ्रेंच या कुछ और मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर तीनों दे देंगे तो ऑल ऑफ दिस लगाना। इटालियन वर्ड कौन सा है, इटालियन वर्ड है स्टैटिस्टा। स्टैटिस्टा इटालियन वर्ड है जिसका स्टैटिस्टिक्स बना है। ठीक है, और एक है जर्मन वर्ड। जर्मन वर्ड कौन सा है, जर्मन वर्ड है स्टैटिस्टिक, यहाँ पे के लगा हुआ है, बस फर्क क्या है, स्टैटिस्टिक की स्पेलिंग में यहाँ पे बस के लगा हुआ है, इसका मतलब भी क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स। तो ये तीन वर्ड है, लैटिन वर्ड, इटालियन वर्ड और जर्मन वर्ड। ये तीनों वर्ड कौन से हैं, स्टेटस, स्टैटिस्टा और स्टैटिस्टिक्स। इन तीनों वर्ड से ही क्या बना है, स्टैटिस्टिक बना है। इन तीनों वर्ड का जो मीनिंग है, मतलब है, वो सेम होता है। इन तीनों वर्ड का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, वो है पॉलिटिकल स्टेट, मतलब राजनीतिक स्थिति आप बोल सकते हो। ये पॉलिटिकल स्टेट आप कह सकते हो कि जो गवर्नमेंट की जितनी भी, पहले पुराने समय में, आज से नहीं है स्टेट, जब से ये दुनिया बनी है, जब से मनुष्य की इस पृथ्वी पर आए हैं, तब से ही स्टेट की उत्पत्ति मानी जा सकती है ना। क्योंकि आप जो कुछ भी करते हो, अगर आपने गेहूं के 4 दाने भी उठाए हैं तो 4 है, 1 2 3 4 है, 4 है, आपने काउंट किया, मतलब वो स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, और आप क्या कह सकते हो स्टैटिस्टिक्स को, स्टैटिस्टिक्स का मतलब आप समझो, जैसे ही मान लो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर में आज आप पढ़ रहे हो कि आज जो है भारत के अंदर इतने एक्सीडेंट हुए,
1000 एक्सीडेंट हुए, 100 एक्सीडेंट हुए, 10 एक्सीडेंट हुए और जो पिछले साल से 10 गुना ज्यादा है। तो ये क्या है, ये डाटा क्या है, ये स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, आप पढ़ रहे हो कि स्पोर्ट्स में आज इंडिया ने 400 रन बनाए हैं, 400 रन बनाए हैं, ठीक है, और पिछले मैच में 200 रन बनाए थे, उससे पिछले मैच में 300 रन बनाए थे। ये क्या है, ये स्टैटिस्टिक्स है। तो जो कुछ भी आप पढ़ते हो, डाटा पढ़ते हो, फैक्ट पढ़ते हो, पुरानी चीज से कंपेयर करते हो, वो सब कुछ क्या है, स्टैटिस्टिक्स है। क्लियर है? आप अपनी डेली लाइफ में भी इसका यूज करते हो। अगर आप सुबह उठते से ही आप अपने काउंटिंग शुरू कर देते हो कि आज मैंने 1 काम ये किया, 2 काम ये किए, 3 काम ये किए, कल ये किया था, आज ये किया, परसों ये करूंगा, डेट इज स्टैटिस्टिक्स। जब भी हमें कुछ नई फाइंडिंग करनी होती है, नया रिसर्च करना होता है, तो हम क्या करते हैं, पुरानी जो रिसर्च उस पर हुई होती है ना, उस रिसर्च को देखते हैं पहले, है ना, देखते हैं और उसका कंक्लूजन निकालते हैं। और कंक्लूजन निकालने के लिए इसका यूज करना पड़ता है, किसका, स्टैटिस्टिक्स का, कि भैया पहले ये सारी चीजें थी, इनका डाटा का यूज करके हमने ये रिजल्ट निकाला था। अब उसी डाटा का यूज करके आप और कुछ डाटा उसमें ऐड करके नया रिजल्ट निकाले हुए, तो कुल मिला के क्या है, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है। आपको डिसीजन लेना है किसी चीज को लेके कि यह चीज सही है या नहीं है, तो पहले उसका आपको कंक्लूजन निकालना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि वो चीज सही है या नहीं है, उसके बाद आप डिसीजन ले पाओगे। तो उसको एनालाइज करने के लिए स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है। तो ये बेसिक चीज थी। क्या है स्टैटिस्टिक? लैटिन वर्ड स्टेटस, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक, जिसका मन होता है पॉलिटिकल स्टेट, राजनीतिक स्थिति या गवर्नमेंट से रिलेटेड, जो भी आप कह सकते हो। बात करते हैं, कुछ चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है, कुछ चीजें हैं क्या, कि स्टैटिस्टिक्स का जो साइंटिफिक डेवलपमेंट या मॉडर्न डेवलपमेंट कब हुआ। स्टैटिस्टिक्स तो कई राजा महाराजाओं के टाइम से कब से चला आ रहा है, आर्यकाल से, आर्य समाज से, मुगल समाज से, सबसे चला आ रहा है। लेकिन मॉडर्न जो है स्टैटिस्टिक्स, आधुनिक सांख्यिकी का विकास कब हुआ, तो आधुनिक सांख्यिकी का जो विकास माना जाता है मिड 17वीं सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के मध्य, 17वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। कब? जब थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी और थ्योरी ऑफ गेम्स एंड चांस का इंट्रोडक्शन हुआ। जब थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी आई, ठीक है, प्रायिकता की थ्योरी आई, और गेम्स और चांस की थ्योरी आई, तब इसका मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स का, आधुनिक सांख्यिकी का विकास माना जाता है। कब? 17वीं सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के मध्य में माना जाता है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और मैं आपको मेंशन कर दूं कि जो इस स्टैटिस्टिक्स को, सांख्यिकी को एक अलग से साइंस किसने बताया, एक अलग से साइंस बनाया, किसने बनाया, तो याद रखना, एक साइंटिस्ट है यहाँ पे, गोटफ्राइड। एक साइंटिस्ट हुए, जो एक जर्मन विद्वान थे, जर्मनी के थे, जर्मन विद्वान थे, जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स को एक ऑटोनोमस, स्वतंत्र शास्त्र, एक जो बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट साइंस इन्होंने बनाया था इसको। ठीक है, कुछ लोग इसको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये नहीं है। इन्होंने इसको अलग से साइंस बनाया था, गोटफ्राइड ने। ठीक है, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो आर एफ फिशर साहब जो है फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। सांख्यिकी के जनक या सांख्यिकी के पिता माने जाते हैं आर एफ फिशर साहब। क्यों माने जाते हैं? कि इन्होंने स्टैटिस्टिक्स में कई सारा काम किया। डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का काम इन्होंने किया, एनोवा बनाने का काम इन्होंने किया, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स, जो एक सफिशिएंट होता है, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स इन्होंने ही बनाया। ठीक है, ये बहुत सारे इन्होंने काम किए, इसलिए इनको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। क्लियर है? तो ये तो बेसिक बात हुई, यहां पे मैंने मेंशन भी किया है। क्रेडिट गोज टू मेड सेपरेट साइंस, सेपरेट साइंस, स्टैटिस्टिक्स को अलग से साइंस बनाने का काम किसका था? गॉटफ्राइड एक्नेवाल का था। ठीक है, साइंटिफिक डेवलपमेंट कब हुआ? 17वीं शताब्दी के मध्य में हुआ। एक वाइटल स्टैटिस्टिक होता है जिसका ओरिजिन वो भी 17वीं सेंचुरी के आसपास हुआ। वाइटल स्टैटिस्टिक मतलब डेमोग्राफी से रिलेटेड है ये। ठीक है, डेमोग्राफी से संबंधित है, पॉपुलेशन से संबंधित है, पॉपुलेशन से संबंधित जो साइंस होता है उसको, जिसके अंदर हम जन्म और मृत्यु की बात करते हैं। क्लियर है? तो फादर ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स किसको कहा जाता है? कैप्टन जॉन ग्रांट को फादर ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। इन्होंने क्या काम किया था? ये पहला व्यक्ति था जिसने स्टडी की थी, किसकी स्टडी की थी? बर्थ और डेथ की, जन्म और मृत्यु की स्टडी की थी। किसके अंदर? स्टैटिस्टिक के अंदर जन्म और मृत्यु की अध्ययन करने वाला पहला वैज्ञानिक था कैप्टन जॉन ग्रांट, इसलिए इनको फादर ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। वाइटल स्टैटिस्टिक्स किससे संबंधित है? तो पॉपुलेशन से संबंधित है, डेमोग्राफी से संबंधित है। क्लियर है? ये बेसिक चीजें थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। अब आगे बढ़ते हैं, ये इंट्रोडक्शन पार्ट था हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? आगे हमारा डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। चलो, स्टैटिस्टिक्स को दो अलग अलग सेंस में डिफाइन किया गया है। सांख्यिकी को दो वचन बोल सकते हो, दो वचनों में डिफाइन किया गया है। दो वचन होते हैं, एक तो क्या होता है? एक वचन होता है, एक बहुवचन होता है। इंग्लिश में बोलो तो सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस। दो वचनों में डिफाइन किया। दो वचनों में क्यों डिफाइन किया गया? क्योंकि देखो, सांख्यिकी जो है इसमें दो तरीके के आप बोल सकते हो काम होते हैं।
एक तो काम होता है कि पहले आप जाओ फील्ड से डाटा लेके आओ। क्या काम होता है कि आप जाओ फील्ड पे सर्वे करो और जाओ, जैसे आपने देखा होगा प्राइमरी टीचर जनगणना होती है तो स्कूल के टीचर होते घर घर जाते हैं और गिनते हैं कि भाई यहाँ पे इतने सदस्य, वहां पे इतने सदस्य। वो क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करने का काम करते हैं। तो जो फैक्ट होते हैं, जो डाटा होते हैं, वो किस में आते हैं, प्लूरल सेंस के अंदर। सिंगुलर सेंस फिर क्या हो गया कि जो डाटा वो कलेक्ट करके लाते हैं, ठीक है, जो डाटा कलेक्ट करके लाए, मान लो डाटा कलेक्ट करके मेरे पास लाए, तो मैं क्या करूंगा उन डाटा का क्या करूंगा, एनालाइज करूंगा, उनको क्लासीफाई करूंगा, टेबल में जमाऊंगा, उसका एनालिसिस करूंगा। एनालिसिस करने के बाद उसका एक रिजल्ट निकालूंगा कि भैया जो अपने इंडिया की पॉपुलेशन है वो 121 करोड़ 2011 डाटा के हिसाब से, अब तो 140 के आसपास पहुंच गए, 121 करोड़ है। एवरेज डाटा हमने निकाल दिया। तो उसको निकालने के लिए हमने क्या लगाई, मेथड लगाई, टूल्स लगाए, प्रिंसिपल लगाए। तो ये जो मेथड है, ये टूल्स है, ये प्रिंसिपल है, ये सिंगुलर सेंस में आते हैं। समझ में आई बात। तो स्टैट्स को दो सेंस में डिफाइन कर सकते हैं, एक सिंगुलर सेंस, प्लूरल सेंस। सिंगुलर सेंस में हम स्टैटिस्टिक को एज ए स्टैटिस्टिकल मेथड कंसीडर करते हैं, याद रखना। सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स को हम क्या मानते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड। भी मैंने बताया क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन करते, चलो डाटा का अगर कलेक्शन भी कर रहे हो, कोई व्यक्ति को आपने बेटा डाटा का कलेक्शन करने के लिए, तो कलेक्शन करने के लिए भी एक पर्टिकुलर मेथड यूज होती है कि आपको किस मेथड से डाटा कलेक्ट करना है। तो वो जो मेथड आती है वो स्टैटिस्टिकल सिंगुलर सेंस में आती है। आप डाटा को प्रेजेंट कर रहे हो तो प्रेजेंट करने के लिए भी एक मेथड यूज होती है, तो उसके वो भी किसके अंदर आएगी, सिंगुलर सेंस के अंदर आती है। तो सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स को अगर हम डिफाइन करें तो उसको एज ए स्टैटिस्टिकल मेथड हम डिफाइन करते हैं। तो साइंस, जनरल सेंस में आप बोल दो स्टैटिस्टिक क्या होता है, साइंस ऑफ काउंटिंग, मतलब कि जो गणना करते हैं हम, ठीक है, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, एक साइंस है। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मेथड यूज करते हैं। दूसरा साइंस ऑफ एवरेज, जब आप किसी चीज का रिजल्ट निकालते हो, स्टैटिस्टिक हमेशा याद रखना, स्टैटिस्टिक जो होता है वो हमेशा ट्रू होता है एवरेज के लिए, ट्रू ऑन एवरेज, ये ट्रू ऑन ओनली एवरेज, ये कभी भी एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देता। याद रखना, स्टैटिस्टिक कभी भी एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देता, ये हमेशा जो है एवरेज रिजल्ट ही देगा, ठीक है, कभी भी एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देता है। तो इसलिए इसको साइंस ऑफ एवरेज भी कहा जाता है। फिर अगर इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करें जो बेस्ट मानी जाती है, जिसको क्रॉक्सटन एंड काउडन ने दी थी, ये साइंटिस्ट का नाम है क्रॉक्सटन एंड काउडन, इन्होंने डेफिनेशन दी थी। उनके अकॉर्डिंग क्या है, स्टैटिस्टिक्स जो है साइंस ऑफ कलेक्शन है, प्रेजेंटेशन है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। ये 4 वर्ड आपको याद रखना है। व्हाट इज स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक क्या है, तो स्टैटिस्टिक का मतलब हो गया कलेक्शन करना, प्रेजेंटेशन करना, एनालाइज करना और उसका रिजल्ट निकालना। किसका, डाटा का। डाटा का कलेक्शन करना, उसको प्रेजेंट करना, उसको क्लासिफाई करना, उसका एनालिसिस करना और उसका रिजल्ट निकाल देना क्या कहलाता है, स्टैटिस्टिक कहलाता है। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक मेथड लगा रहे हैं। इसलिए ये जो स्टैटिस्टिक्स जो है सिंगुलर सेंस में एज ए मेथड यूज करते हैं और प्लूरल सेंस में हम एज ए डाटा यूज करते हैं। आगे बात करेंगे हम कि प्लूरल सेंस में अगर हमें स्टेट को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे। देखो, प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक को हम एज ए स्टैटिस्टिकल डाटा कंसीडर करते हैं, सांख्यिकी आंकड़ों के हिसाब से कंसीडर करते हैं। प्लूरल सेंस में आंकड़े के हिसाब से क्यों, मैंने क्या बोला, आप डाटा को कलेक्ट करोगे जाके तो एक डाटा तो होगा नहीं, एक से ज्यादा ही होगा, तो ऑब्वियसली बात है प्लूरल हो जाएंगे। वो क्या होंगे, एक तरह के डाटा क्या होंगे, आपके फैक्ट होंगे कि आज जो है स्कूल के अंदर 50 बच्चे हैं, मतलब गवर्नमेंट स्कूल की बात करो, पूरी इंडिया की गवर्नमेंट स्कूल की बात करो, हर स्कूल का आपने डाटा लिया कि एक में 50 बच्चे हैं, किसी में 10 बच्चे, किसी में 50 बच्चे, किसी में 100 बच्चे हैं। तो ये डाटा है, कौन सा डाटा है, स्टैटिस्टिकल डाटा, फैक्ट है। पूरे भारत के अंदर जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है उसके अंदर बच्चे कितने हैं, तो कैसे कलेक्ट करेगा, सारे स्कूल से डाटा बुलाए जाएंगे, तो ये क्या होंगे, फैक्ट हो जाएंगे एक तरीके की। ये स्टैटिस्टिकल फैक्ट है, स्टैटिस्टिकल डाटा है पूरे गवर्नमेंट स्कूल के इंडिया के। तो वो एक तो नहीं होते, डाटा होते। डाटा जो है, डेटा बोला जाता है जनरली इसको, डेटा जो है ये अपने आप में क्या है, प्लूरल वर्ड है। इसका सिंगुलर वर्ड क्या होता है, सिंगुलर वर्ड क्या होता है डेटा का, वो होता है डेटम। डेटम जो है इसका सिंगुलर वर्ड है। डाटा का जो एक वचन होता है वो डेटम होता है। डाटा अपने आप में प्लूरल वर्ड है। तो जो भी न्यूमेरिकल स्टेटमेंट होते हैं, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, जिन भी फैक्ट को हम क्वांटिटी या नंबर में डिफाइन कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं, डाटा कहलाते हैं। इस सेंस में अगर हम स्टेट को डिफाइन करते हैं तो वो प्लूरल सेंस के अंदर आता है। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। स्टेट की कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या क्या है देखो, कहां पे हम, इस लिमिटेशंस का मतलब क्या, लिमिटेशन का मतलब सीधा सीधा ये कि कुछ ऐसी जगह है, ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हम स्टेट को यूज नहीं कर सकते या हम यूज नहीं करने दे सकते, इसको हम लिमिटेशंस कह देते हैं। भाई
लिमिटेशंस मतलब सीधी सी बात यही है ना, मेरी लिमिटेशंस क्या है कि भाई मैं 1 घंटे ही पढ़ा सकता हूं, मैं आधे घंटे ही पढ़ा सकता हूं, उसके ज्यादा नहीं पढ़ा सकता, उससे ज्यादा पढ़ाऊंगा तो मुझे ये प्रॉब्लम होगी, तो दैट इज लिमिटेशन। तो स्टैटिस्टिक इज नॉट एलिजिबल टू स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव डाटा। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो स्टैटिस्टिक डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव डाटा। मतलब जो गुणात्मक डाटा होते हैं, आंकड़े होते हैं, हिंदी में बोले तो गुणात्मक जो आंकड़े होते हैं उनका अध्ययन ये नहीं कर पाता है। गुणात्मक आंकड़े कैसे? जैसे क्वालिटेटिव डाटा क्या होते हैं पहले तो ये समझो। क्वालिटेटिव डाटा जैसे मान लो ऑनेस्टी, ठीक है, मान लो 10 व्यक्ति खड़े हैं, एक व्यक्ति खड़ा है, मान लो मैं एक व्यक्ति हूं, मैं कितना ईमानदार हूं ये स्टेट से आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक। दूसरा आपका हो गया इंटेलिजेंसी, मैं कितना इंटेलिजेंस हूं, मेरा इंटेलिजेंसी कितनी है, स्टेट से आप नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ये मेरी क्वालिटी है। तो क्वालिटी को स्टेट नहीं निकाल सकता, लेकिन निकाल सकता है कैसे, ये भी पढ़ना जरूरी है। देखो स्टेट क्या बोलता है, स्टेट ये बोलता है कि मैं क्वालिटेटिव डाटा की स्टडी नहीं करता। सांख्यिकी क्या कहता है कि मैं गुणात्मक आंकड़ों का अध्ययन नहीं करता। जैसे कि ऑनेस्टी हो गई, ईमानदारी हो गई, बुद्धिमत्ता हो गई, मतलब इंटेलिजेंसी हो गई, कल्चर हो गया, ट्रेडिशन हो गया, ये जो भी क्वालिटी है उनकी स्टडी ये नहीं करता। तो फिर ऐसे डाटाओं की स्टडी कैसे होती है? तो ये डायरेक्ट तो स्टडी नहीं करता, ये क्या बोल रहा हूं, ये डायरेक्ट स्टडी नहीं करता, पर इनडायरेक्ट तरीके से स्टडी करता है। इनडायरेक्ट तरीके से क्वालिटेटिव डाटा की स्टडी करता है। कैसे करता है इनडायरेक्ट तरीके से क्वालिटेटिव डाटा की स्टडी? अब यहां पे 10 लोग हैं, ठीक है, एक क्लास है, क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं, एक क्लास है, क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं। इस क्लास के अंदर 10 बच्चे और आपको पता करना कि 10 में से कौन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। आप क्या करोगे, इन 10 बच्चों का क्या करोगे, टेस्ट लोगे। इनमें से जो सबसे ज्यादा नंबर लाया, मान लो कोई 90 मार्क्स लाया, बंदा ए है 90 मार्क्स लाया, बंदा बी है वो 80 मार्क्स लाया, बंदा सी जो 70 मार्क्स लाया। यहां पे अब आप बता सकते हो कि कौन सा बंदा ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसकी इंटेलिजेंसी ज्यादा है। बंदा ए की जो इंटेलिजेंसी सबसे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। बता पा रहे हो, मतलब आप क्वालिटी बता पा रहे हो कैसे, इनडायरेक्ट तरीके से। मतलब क्या है कि हम जब क्वालिटेटिव डाटा की स्टडी स्टेट से नहीं कर पाते हैं तो पहले उन डाटा को हम या उन क्वालिटीज को पहले हम नंबर में कन्वर्ट करते हैं। नंबर में कैसे? भाई 10 स्टूडेंट है, यहां पे हमें 10 में से पता करना है, क्योंकि एक की इंटेलिजेंस को आप नहीं बता सकते। एक स्टेट तो इंडिविजुअल की स्टडी करता ही नहीं है। या तो आप 2 लोग लो, एक ए हो गया और एक बी हो गया, इन दोनों में से कौन इंटेलिजेंट है आप डायरेक्ट नहीं बता सकते भाई कौन इंटेलिजेंट, कोई भी हो सकता है। आपने क्या किया, टेस्ट लिया, भाई ये 80 नंबर लाया, ये 90 नंबर लाया, तो आप बोलोगे बी ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो आपने क्या किया, इनकी इंटेलिजेंसी चेक करने के लिए आपने एक टेस्ट कंडक्ट किया। मतलब इनकी जो इंटेलिजेंसी है, इनके जो क्वालिटी है, इनको आपने क्वांटिटी में कन्वर्ट किया, पहले नंबर में कन्वर्ट किया। तो आपने जब इसको नंबर फॉर्म में कन्वर्ट किया तब आपने बताया कि ए जो है मोस्ट इंटेलिजेंट बंदा है, मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। तो यहां पे सीधा सा समझ में क्या आ रहा हमको कि जो स्टैटिस्टिक है वो गुणात्मक आंकड़ों का अध्ययन नहीं करता है, पर अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट तरीके से अध्ययन करता है। कैसे? कि इन डाटा को हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव नंबर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जब हम नंबर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम स्टैटिस्टिक क्या होता है, एक तरीके से क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल फैक्ट होते हैं, तो उनको हम स्टडी कर पाते हैं। दूसरा पढ़ा, स्टैटिस्टिक नॉट एप्लीकेबल टू सिंगल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल टू सिंगल ऑब्जर्वेशन, या स्टैटिस्टिक डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल फिनोमिना, ऐसा भी बोल सकते हो। सिंगल ऑब्जर्वेशन की स्टडी नहीं करता या इंडिविजुअल की स्टडी नहीं करता है स्टैटिस्टिक, ठीक है। मतलब एक सिंगल नंबर की मात्र एक ही आंकड़ा है, उसका अध्ययन ये नहीं करेगा। जैसे मैंने बोला कि एक बंदा ए है, ठीक है, एक बंदा ए है, इसकी इंटेलिजेंसी अभी हमें पता करनी है, नहीं बता सकते ना। इसका टेस्ट भी लोगे तो आप नहीं बताओ। मान लो आपने इस अकेले का टेस्ट भी लिया, मान लो ये 90 नंबर लिया है, तो भी आप नहीं बोल सकते कि ये इंटेलिजेंट है। क्यों? क्योंकि आप जब तक इसके साथ एक बंदा और नहीं लोगे, जब आप 2 के बीच में कंपैरिजन करोगे, मार्क्स हो सकता है ये 95 लिया है, तो दोनों में से कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, बी। इसलिए ये बोला जाता है कि स्टैटिस्टिक जो है सिंगल ऑब्जर्वेशन की स्टडी नहीं करता, एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशन चाहिए। भैया यहां पे मान लो ये बंदा ए है, ये 90 नंबर लेके आया एग्जाम में, एक ही बंदा है, तो आप यहां पे आप क्या स्टडी कर सकते हो, स्टेट कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप ये भी नहीं बता सकते हो कि ये टॉपर है, क्योंकि एक ही बंदा है ना। आप कैसे बोल सकते हो? या फिर ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये भी नहीं बोल सकते। हो सकता है कि यहाँ पे एक बंदा और होता, वो इससे ज्यादा इंटेलिजेंट होता, 95 नंबर लेके आता, 99 लेके आता है, 100 में से 100 लेके आता, तो इससे यहां आप जोड़ नहीं सकते।
यहाँ आप घटा नहीं सकते, आप जोड़ नहीं सकते, गुणा नहीं कर सकते, भाग नहीं दे सकते, एक ही तो नंबर है, कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब स्टैटिस्टिक्स जो है सिंगल ऑब्जर्वेशन की स्टडी नहीं करता है जब तक यहाँ पे एक से ज्यादा नहीं हो। बी आया, वो 95 मार्क्स लेके आया, मतलब यहाँ पे आप बता दोगे कि ये ज्यादा इंटेलिजेंट है, कंपेरिजन कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो, स्टैटिस्टिक अपने कंपैरिजन। अब यहाँ पे माइनस कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, गुणा कर सकते हो, भाग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कर पा रहे हो। यहाँ पे स्टैटिस्टिक अप्लाई हो रहा है, तो ध्यान रखना स्टैटिस्टिक जो है कभी भी सिंगल ऑब्जर्वेशन के लिए काम नहीं करता है। अगर एक ही डाटा दिया है तो वो काम नहीं करेगा। जैसे हमारी नेशनल इनकम हो गई, अगर हमें हमारी जो नेशनल इनकम है, ठीक है, इंडिया की जो नेशनल इनकम है मान लो एक्स है, एक्स है, कब 2021 की, मान लो 2021 की हमारी नेशनल इनकम जो है 10 रुपए है। हम क्या कर सकते हैं, इसका कुछ भी नहीं कर सकते जब तक हमें यह ना पता हो। हमने अगर मान लो यहाँ पे नेशनल इनकम बताई 2020 की हमारी कितनी है, मान लो 9 रुपए है, तो अब हमें पता चला कि हमारी नेशनल इनकम जो है वो 1 रुपए बढ़ी है पिछले साल से। कंपैरिजन किया, कितनी बढ़ी, 1 रुपए बढ़ी। कैसे पता चलिए, जब इसमें से इसको माइनस किया, ठीक है। तो कंपैरिजन के लिए मतलब स्टैटिस्टिक जो है वो सिंगल ऑब्जर्वेशन की स्टडी नहीं कर सकता, उसको एक से ज्यादा डाटा चाहिए। थर्ड देखो, स्टैटिस्टिक कंक्लूजन इज ट्रू ओनली ऑन एवरेज। मैंने बताया कि इसके जो रिजल्ट आते हैं वो केवल एवरेज पर ही ट्रू होते हैं, एग्जैक्ट नहीं होते, केवल एवरेज डाटा को ही फॉलो करता है, ट्रू नहीं होते। जैसे मान लो जनगणना होती है तो हमने हमेशा आपने देखा होगा ऐसा लिखा हुआ था अप्रोक्सीमेट 121 करोड़ जनसंख्या। जरूरी नहीं कि 121 करोड़ एग्जैक्ट ही होगी, क्यों? क्योंकि जब तक जनगणना होती है ना तो 50 बच्चे, 100 बच्चे, 1000 बच्चे, 1 लाख बच्चे तक जन्म ले लेते हैं, और हो सकता है कि 50 बच्चे, 1000 बच्चे, 10,000 बच्चे, 1 लाख बच्चे या 1 लाख व्यक्ति लोग मर भी जाते हैं, क्योंकि जनगणना की प्रोसेस पूरे 1 साल तक चलती है। तो एग्जैक्ट थोड़ी ना होता है, अप्रोक्सीमेट ही डाटा वो होता है, ठीक है। आगे जब हम पढ़ेंगे ना, जब न्यूमेरिकल भी करेंगे, कई जगह ऐसी सिचुएशन बन के आती है कि आप जब अर्थमेटिक मीन निकालोगे तो वहां पे कुछ ऐसी सिचुएशन भी आएगी, 11.5 दिन डेज, ऐसा भी निकल के आता है, ठीक है, ऐसा भी निकल के आता है। तो इसका क्या मतलब है, ये 11.5 दिन कभी होते हैं? 11.5 दिन कभी होते हैं? नहीं होते हैं। या तो आप लिखोगे 11 दिन या लिखोगे 12 दिन, तो इसको ऐसा लिखा जाता है अप्रोक्सीमेट 11 दिन, अप्रोक्सीमेट 12 दिन, एवरेज लिखा जाता है हमेशा अप्रोक्सीमेट 12 दिन। कभी भी 11.5 दिन नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि 11.5 दिन होता ही नहीं है, या तो 11 दिन लिखोगे या 12 दिन लिखोगे। इसलिए स्टैटिस्टिक जो होता है वो सिर्फ एवरेज के लिए ही सही होता है, एग्जैक्ट डाटा कभी भी नहीं देता। स्टैटिस्टिक लाइकली टू बी मिसयूज्ड, स्टेट का जो है सांख्यिकी का गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है भैया? जिसको स्टेट का एस भी नहीं आता है, जीरो नॉलेज है, उसको अपने दे दिए इंस्ट्रूमेंट, दे दिए टूल्स, पकड़ा दिए सॉफ्टवेयर, पकड़ा दिए, जा बेटा तू एनालिसिस कर दे, जा बेटा तू जनगणना कर ले, ठीक है। जो टीचर्स भी होते हैं ना, टीचर्स को भी जनगणना करने के लिए भेजते हैं ना, इनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है, इनकी पहले ट्रेनिंग होती है कि किस तरीके से आपको डाटा कलेक्ट करना है, कौन सी मेथड यूज करना है, कौन सा फॉर्मेट यूज करना है, कैसे आपको डाटा फिल करना है, ट्रेनिंग होती है। अगर ट्रेनिंग ना ले और सीधे इनको भेज दे तो ये क्या करेंगे, एक ही व्यक्ति को 2-2 बार काउंट कर लेंगे, 3-3 बार काउंट कर लेंगे। पता चला मैं इंदौर में रह रहा हूं और मैं घर गया तो इंदौर में भी काउंट कर लिया मुझे, और घर गया तो घर पे भी काउंट कर लिया मुझे। तो ये सारी चीजें हैं। तो अगर आपने ऐसे व्यक्ति के हाथ में स्टेट को दे दिया जिसको इसका जीरो नॉलेज है, तो स्टैटिस्टिक्स की वो नैया डुबा देगा। क्या कर देगा? नैया डुबा देगा। इतना बस समझ लो। तो स्टैटिस्टिक जो होता है वो मिसयूज हो जाता है अगर आपने इन एक्सपर्ट, जो एक्सपर्ट नहीं है, उस बंदे के हाथ में दे दिया, ठीक है। इसलिए स्टैटिस्टिक्स को हमेशा एक्सपर्ट लोग ही देखते हैं। जैसे मैंने बताया अभी सेबी की वैकेंसी निकली आपके लिए, कल ही नोटिफिकेशन आया, 5 तारीख से उसका फॉर्म भरना शुरू हो गया। तो सेबी में क्या है, रिसर्च के लिए वो पोस्ट है, स्टैटिस्टिक्स जो पोस्ट है वो रिसर्च के लिए। तो वहां पे एक्सपर्ट बंदा ही चाहिए ना भैया एनालिसिस के लिए। ऐसे ही किसी को बिठा दिया तो वो तो नैया डुबा देगा, क्या का क्या रिजल्ट निकालेगा। क्लियर है? तो ये हमने लिमिटेशंस यहां पे डिस्कस की। तो लिमिटेशन के बाद हम बात करते हैं कि स्टेट के फंक्शन क्या है, ठीक है। फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। मैं भैया आप लोगों को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेके चल रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस। सब कुछ पढ़ेंगे, सब कुछ लिखेंगे, सब कुछ नोट्स भी देंगे। ये जो टेलीग्राम चैनल आपको दिख रहा है ना, इसको ज्वाइन कर लो, नीचे लिखा हुआ आ रहा है। ये पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। सिर्फ मेहनत आपको करना है मेरे साथ, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं, आपको भी मेहनत करना है, और पूरा पढ़ाऊंगा स्टैटिस्टिक्स। इस बार नहीं छोड़ेंगे, इस बार पूरा पढ़ेंगे, तो लगे रहो। देखो एक कहानी सुनाता हूं। एक भक्त ने अपने गुरु से पूछा, क्या पूछा कि कुछ एक ऐसी लाइन मुझे बताओ, एक ऐसी लाइन मुझे बताओ कि अगर मैं दुख में पड़ूं तो खुशी मिले और खुशी में पड़ूं तो दुख मिले, ठीक है। तो गुरु ने क्या बोला? गुरु ने एक लाइन बोली, यह वक्त भी गुजर जाएगा। क्या बोला?
ये वक्त भी गुजर जाएगा। अगर आप खुश हो, आपकी जिंदगी बहुत खुशहाल है और आपको ये पढ़ने को मिल जाए कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो आप दुखी हो जाओगे, यार अच्छी खासी खुशहाल जिंदगी है, ये वक्त भी गुजर गया तो फिर क्या होगा। तो आप खुश होते हुए भी वो लाइन पढ़ के दुखी हो जाते हो। और अगर आप दुखी हो, आप पढ़ोगे ये वक्त भी गुजर जाएगा, आप बोले यार दुखी है, चलो ये वक्त भी गुजर जाएगा, खुशहाली आएगी, तब आपको थोड़ी खुशी मिलेगी। तो भैया ये वक्त भी गुजर जाएगा, मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए, आज पढ़ोगे कल लाइफ कुछ और होगी, है ना। तो अपना काम करते रहिए। चलो फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, तो फंक्शन में बात करें कि फंक्शन क्या होती है। फंक्शन अगर आपको डेफिनेशन पता है तो फंक्शन भी पता है। फंक्शन क्या है, स्टेट क्या काम करता है, डाटा का कलेक्शन करता है। भैया डाटा कलेक्ट करके लाएंगे हम, जगह जगह से गिन गिन के लाएंगे, यहाँ का 20 है, यहाँ का 30 है, यहाँ का 40 है, यहाँ का 50 है, यहाँ का 60 है, यहाँ का 100 है, यहाँ के 200 है। डाटा कलेक्ट करके लाएंगे, फिर आपको उसको क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन मतलब मान लो कि आपने, यहाँ पे मैं बात करता हूं जनसंख्या की, किसकी, जनसंख्या की, मतलब पॉपुलेशन की बात करते हैं हम, ठीक है। आपने पॉपुलेशन के डाटा कलेक्ट किए, आपने किसको क्लासिफाई किया, मेल को अलग रखा, फीमेल को अलग रखा भैया। फिर मेल में आपने क्या किया, लिटरेट मतलब पढ़े लिखों को अलग रखा, इलिटरेट को, जो पढ़े लिखे नहीं है उनको अलग रखा। सेम फीमेल में भी पढ़े लिखे अलग, मेल में भी पढ़े लिखे अलग। इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो आप जब डाटा कलेक्ट करके लाए, इस तरीके से आपने उसको क्लासिफाई कर दिया। फीमेल, आदमी अलग कर दी, औरत अलग कर दी, आदमी में पढ़े लिखे अलग, अनपढ़, औरत में भी पढ़े लिखे अलग, अनपढ़। तभी तो हमें पता चलता है भैया कि लिटरेसी इतनी है, इतनी जनसंख्या में इतने लोग आदमी हैं, इतनी जनसंख्या में इतने लोग औरत है, इतनी जनसंख्या में इतने लोग पढ़े लिखे हैं, इतनी जनसंख्या में इतने लोग अनपढ़ हैं, इतनी जनसंख्या में इतने जनरल है, इतने ओबीसी वाले, इतने एसटी, इतने एससी है। ये क्लासिफिकेशन में आता है। फिर अब बात करो क्लासिफिकेशन के बाद टेबुलेशन, मतलब फिर इसको टेबल में जमाते हैं। फिर क्या करते हैं, इसको टेबल में जमाते हैं। भैया ऐसे तरीके से टेबल में जमा देते हैं कि भाई आपने बोला कि मेल है, तो उसमें बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, एडल्ट कितने हैं, ठीक है। और एडल्ट के बाद आप जो वयस्क बोल सकते हो, और ओल्ड को क्या बोलते हैं, ओल्ड एज कितने हैं। तो आप टेबल में जमा लोगे उस डाटा को। फिर उसका टेबुलेशन करते हैं। टेबुलेशन करने के बाद उसका एनालाइज कर देते हैं। एनालाइज करके आप निकाल दोगे कि भाई इतने पढ़े लिखे हैं, जो है मतलब 69% जो है पढ़े लिखे हैं, 31% अनपढ़ हैं, 21% एसटी है, 15% एससी है। ये आपने क्या किया, रिजल्ट निकाला। टेबल में जमाने के बाद एनालाइज करके रिजल्ट निकाला कि भैया 121 करोड़ जो है पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। कैसे निकाला, सबको आपने एनालाइज किया, टोटल किया, निकाला। फिर क्या करते हो, इंटरप्रिटेशन दे देते हो। इंटरप्रिटेशन मतलब रिजल्ट दे देते हो कि पूरे इंडिया की जो है कंट्री के अंदर जो टोटल पॉपुलेशन है वो 121 करोड़ है 2011 जनसंख्या के अनुसार। ये आपने रिजल्ट दे दिया, बस इसी को बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। तो यही इसके फंक्शन है। देखो ये प्रोसेस कैसे होती है, इस प्रोसेस को थोड़ा सा समझ लो। ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस कैसे होती है। डाटा कलेक्ट करते हो ना, वो डाटा क्या होता है, रा डाटा होता है। जो आप डाटा कलेक्ट करते हो अपने आप में क्या होता है, रा डाटा होता है। रा डाटा का मतलब इसके अंदर एरर हो सकती है। रा डाटा का मतलब यहां पे एरर इंक्लूड हो सकती है। तो इसकी क्या की जाती है, एडिटिंग की जाती है। क्या की जाती है, एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग का मतलब क्या हो गया, यहां पे एरर जो होती है, एरर को रिमूव किया जाता है। याद रखना, एरर को यहां पे रिमूव किया जाता है। रा डाटा था, उसमें एरर थी, उसको एडिटिंग किया। एडिटिंग मतलब कि थोड़ा सा मैनिपुलेशन कम ज्यादा अपने हाथ से कर लो। फिर उसके बाद एडिटिंग करने के बाद क्या करते हैं, ये क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन के बाद टेबुलेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुप और क्लासेस में जमाना। जो आंकड़े हैं उनको ग्रुप और क्लास में जमाना। टेबुलेशन का मतलब क्या होता है, रो और कॉलम में जमाना। रो और कॉलम में जमाना टेबुलेशन होता है। उसके बाद एनालिसिस कर देते हैं। एनालिसिस के बाद क्या होता है, वही इंटरप्रिटेशन निकाल देते हैं। तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे ये जो डाटा रहता है प्राइमरी डाटा, और यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आता है वो सेकेंडरी हो जाता है ना। जो पब्लिश होके आ जाता है, जो न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं वो सेकेंडरी डाटा है, और जो भाई घर घर जाके डाटा कलेक्ट करते हैं वो प्राइमरी डाटा होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक, डाटा के क्या कैरेक्टर होते हैं। तो डाटा जो क्या होना चाहिए, कंप्लीटनेस होना चाहिए। मतलब डाटा जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, पूरे होना चाहिए, बिल्कुल उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है, कंसिस्टेंसी का मतलब है यहाँ पे देखो कंप्लीट होना चाहिए। मतलब कंप्लीट मतलब आप जो डाटा कलेक्ट कर रहे हो उसमें कोई एरर नहीं होना, मतलब कंप्लीटली डाटा जितना आपको टारगेट दिया वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है बिल्कुल लगातार
पूरी तरीके से, उसमें कोई बीच में गैप नहीं होना चाहिए। एक्यूरेसी का मतलब है वहां पे डाटा आपके करेक्ट होना चाहिए। अगर मान लो आप प्लांट की लीफ गिनने जा रहे हो तो आप डाटा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। 4 लीफ है तो 4 होनी चाहिए, ठीक है। और होमोजेनिटी मतलब क्या होता है? होमोजेनिटी मतलब समानता होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिलिटी होनी चाहिए। तो ये 4-5 कैरेक्टर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी पूछे जाए तो आप बता सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं आज के लेक्चर में। फैक्ट क्या है? स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट होते हैं, मतलब जितने भी न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है वो फैक्ट है, ठीक। लेकिन जो ऑल न्यूमेरिकल स्टेटमेंट आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। इन्होंने क्या बोला? स्टैटिस्टिक क्या होता है? ध्यान से समझना कि जो सांख्यिकी है वो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। सांख्यिकी मतलब मैंने एक लिखा, अगर ये एक फैक्ट है तो ये क्या है? स्टैटिस्टिक एक क्या है? न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। ये फैक्ट का हमने स्टेटमेंट दे दिया यहाँ पे कि ये 1 है, 1 रुपीज है, 1 रुपीज है, यह स्टेटमेंट दे दिया। लेकिन जो जितने भी न्यूमेरिकल फैक्ट है, वो जरूरी नहीं कि वो स्टैटिस्टिक हो। ये लाइन समझना। स्टैटिस्टिक जो है वो केवल साइंस नहीं है, ये साइंटिफिक मेथड है। स्टैटिस्टिक क्या है? साइंस नहीं है, ये साइंटिफिक मेथड है। प्लानिंग इज द ऑर्डर ऑफ द डे। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग हम करते हैं तो ये क्या होता है? एक क्रम होता है हमारे दिन का कि आज मुझे ये काम करना है, आज ये करना, आज 1 घंटे लेक्चर लेना है, 2 घंटे सोना है, 4 घंटे काम करना है, ये प्लानिंग होती है। विदाउट स्टैटिस्टिकल प्लानिंग इज इनकन्वीनियंस। लेकिन स्टैटिस्टिकल प्लानिंग के बिना ये पॉसिबल नहीं है। ये किसने बोला? टिपेट ने। डायरेक्ट कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं डेफिनेशन किसने दी। स्टैटिस्टिक इज ए बॉडी ऑफ मेथड ऑफ मेकिंग वाइज डिसीजन इज द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी। ये वालिस एंड रॉबर्ट ने डेफिनेशन दी है, जस्ट डेफिनेशन है, कुछ भी नहीं है। फिर साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज मोस्ट यूजफुल सर्वेंट बट ओनली ग्रेट वैल्यू ऑफ दोस्त हु अंडरस्टैंड इज प्रॉपर यूज। किंग ने बोला है। तो स्टैटिस्टिक क्या बोला? ये बहुत अच्छा यूजफुल है, इसका बहुत अच्छा उपयोगी है, लेकिन किसके लिए? जो इसके बारे में जानता हो। जो नहीं जानता उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर स्टैटिस्टिक्स साइंस एज वेल एज आर्ट, साइंस और आर्ट दोनों है। एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट आईएमपी है, ये पूछा जाता है, ये जीआरएफ में भी पूछा हुआ है कि जो अकॉर्डिंग टू डिजरेली ने बोला है कि 3 प्रकार की लाइज होती है। एक तो लाई होता है, डिमांड लाइज होता है और स्टैटिस्टिक्स। ये पूछा हुआ है कि जो 3 प्रकार की जो लाई, डिमांड लाई और स्टैटिस्टिक लाई किस साइंटिस्ट ने दी? डिजरेली ने दी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कई एग्जामों के अंदर, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज एसेंशियल ए ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स। ये आर एफ फिशर साहब ने डेफिनेशन दी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है कि आर एफ फिशर साहब के अकॉर्डिंग दी हुई डेफिनेशन कौन सी है। स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन इंटरप्रिटेड विदाउट रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट कैन बी मिसलीडिंग। अगर विदाउट रेफरेंस अगर आप बात करोगे, रिजल्ट दोगे, तो वो क्या होगा? आपको गलत दिशा में ले जाएगा। तो ये था स्टैटिस्टिक का पहला लेक्चर। तो बच्चों अगर लेक्चर मजा आया, अच्छा लगा हो, पढ़ने में सही लगा हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज बच्चों कमेंट करके बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मेहनत कर रहा हूं, पीपीटी बना रहा हूं, नोट्स तैयार कर रहा हूं, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूं, कम से कम उसके लिए लाइक तो बनता है। थैंक यू वेरी मच।